नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके, जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्वे करूँगी। ये जनरल मैसेजेस होंगे तो हर बात हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये मैसेजेस आप कभी भी देख सकते हो, ये बहुत अच्छी मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से। और कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए था, उसका आंसर आप क्वेश्चन को आप मन ही मन सोच के रखिए, यूनिवर्स आपको उसका आंसर येस और नो में दे देगा। अंत में मैसेजेस के अंत में मैं उस क्वेश्चन का आंसर एंजल से पूछूंगी, वो आपको उसका आंसर देंगे। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं वर्गो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हर्ट, गिव इट टाइम। ये आपसे कहना चाहते हैं कि जो आप सुनना चाहते हो उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मतलब वक्त को वक्त देना पड़ेगा। जब सही वक्त आएगा तभी आपको सारी प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। सही वक्त में सही आंसर आपको मिलेगी। सो वेट, इंतजार कीजिए, वक्त आपको सही जवाब दे देगा। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. ये कहना चाहते हैं हंसते रहिए, खुश रहिए। चलिए दोनों मिलकर हंसते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम दोनों खुश रहेंगे तो हमारे रिश्ता भी खुशहाल रहेगा। हैव फन सम टुगेदर, दोनों मिलके चलिए कुछ मज़ा करते हैं, हंसते हैं और वक्त बिताते हैं। एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, ये कहना चाहते हैं कि प्यार जो है यही सबसे बड़ा हीलर है। ये प्यार जो है ये हमें हील करते हैं। और प्यार तब होता है जब हमारा मन खुश रहता है। हम खुशी खुशी अगर चीज़ों को करते हैं तो ही हम प्यार कर सकते हैं। अगर हम मुंह फुला के बैठे रहेंगे तो प्यार तो नहीं होगा। तो हंसकर प्लेफुलनेस के साथ खुशी खुशी प्यार को आगे बढ़ाइए और देखिएगा ये एक हीलिंग का काम करेगा। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। इमोशंस आर ए नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। ये आपसे कहना चाहते हैं कि रिश्ते में जो इमोशन आते हैं ना, कभी रोना, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा, कभी खुश हो जाना, कभी लड़ पड़ना एक दूसरे के साथ, कभी बहुत प्यार आ जाता है जब, तो ये कहना चाहते हैं इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिसॉल्व योर प्रॉब्लम। ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी ये इमोशन आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। अगर आप बहुत खुशी होके चीज़ों को रो देते हो या फिर दुख में रो देते हो तो सामने वाला ये समझ पाता है कि ये इमोशनली डिस्टर्ब है। ठीक है, इनकी बातों को समझने की कोशिश किया जा सकता है। तो कभी कभी ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। इन ऑर्डर टू सी थिंग्स क्लियरिटी यू मस्ट बी लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। ये कहना चाहते हैं कि जिन चीज़ों को लेके रिश्तों में बार बार परेशानी आता है उसे लेट गो करना ही सही है। क्योंकि अगर आप नेचुरली बिहेव करते हो
कभी आप इमोशनली खुद को देखते हो कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं रो रहा हूँ या रो रही हूँ, या फिर मैं तकलीफ में हूँ लेकिन ये बंदा या बंदी मेरे बात नहीं समझ पा रहा है। तो जब ये चीज़ बार बार हो रहा है तो आपको उन चीज़ों से खुद को थोड़ा डिस्टेंस में रखिए और चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपका इमोशन सामने वाला समझ नहीं पा रहा है तो आपको अपने आप को जबरदस्ती से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। यू मस्ट लेट गो। आप जो चीज़ कर नहीं पा रहे उसे लेट गो करें, क्योंकि इमोशन एक अलग चीज़ है, ये एक नेचुरल और नेसेसरी पार्ट है पूरी लाइफ की। लेकिन सामने वाला अगर आपका इमोशन नहीं समझ रहा है तो आपको उनको इमोशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बात करते करते रो देते हैं, कुछ लोग गुस्सा हो जाते हैं कि उन्हें झूठ पसंद नहीं, कुछ लोग इमोशनली होके रो देते हैं तो सामने वाला, अरे तुम बात बात पर रो देते हो, तुम इतना गुस्सा हो जाते हो। हर किसी के नेचर एक जैसा नहीं है। तो ये कहना चाहते हैं कि ये जो इमोशन होता है ये हमारे लाइफ के एक नेसेसरी पार्ट है। लेकिन अगर आपके सामने वाला इन ऑर्डर टू सी दिस थिंग क्लियरली अगर ये देख नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो आपको उन चीज़ों को लेट गो कर देनी चाहिए। उस बात को बार बार दोहराने से आपका इमोशन हर्ट हो रहा है तो आपको अपनी इमोशन को कंट्रोल करना चाहिए। रोना नहीं है, गुस्सा नहीं होना है, टॉपिक को चेंज करना है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपके ट्विन फ्लेम हैं, आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो, एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते हो, ना अलग होना चाहते हो, ना कभी अलग होगे ऐसा सोचते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि समझदारी की, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है ये समझदारी की प्रॉब्लम है। एक तो वक्त का बात कहा गया है, टाइम। दूसरी चीज़ जो कहा गया है प्लेफुलनेस, रिश्ते में हंसी मजाक करनी चाहिए, हमेशा गंभीरता से चीज़ों को मत लीजिए। तीसरा, इमोशन जो है, अगर सामने वाला आपका इमोशन नहीं समझ पा रहा है तो ज़बरदस्ती से अपनी इमोशन उन पर थोपने की ज़रूरत नहीं है, तब आप खुद को रोक सकते हो। चौथा जो है ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मान रहे हैं कि हम दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जो आप येस और नो में जानना चाहते थे, एंजल आपसे उसका आंसर क्या दे रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो वीडियो को पॉज करें, आगे जाए और फिर सोच के आ जाइए। देख लेते हैं वर्गो, आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जो आपको येस और नो में चाहिए, एंजल आपका वो आंसर क्या देने जा रहा है। रिकॉन्सिडर, एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी आप सोच रहे हो, जिस दिशा में इसका आंसर आप ढूंढ रहे हो, आपको अपनी प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। या फिर अगर आप कोई काम ढूंढ रहे हो, रिश्ते के बारे में कुछ सोच रहे हो, तो आप जिस दिशा में जा रहे हो आपको अपनी दिशा को थोड़ी सी घुमाना पड़ेगा, सोच को थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है जैसे आप सोच रहे हो इससे बहुत अच्छा बेटर चीज़ आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आपको अपनी सोच को दोबारा से आपको सोचना चाहिए कि आप जिस तरीके से सोच रहे हो, जिस वे में सोच रहे हो, क्या ये सही है। तो फिर से सोचिए और फिर आगे बढ़िए। जो जितना आप उम्मीद नहीं कर रहे उससे अच्छा से ज़्यादा कुछ आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, लेकिन आप उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।